जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का नाश किया था। तभी से वह त्रिपुरारी के नाम से पूजित भी हुए थे। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जब ये पूर्णिमा आती है तो इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। आज के दिन दीपावली की तरह ही दीपदान करने का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आज हमें क्या विशेष करना चाहिए। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार 4 ऐसे स्थान बताए गए हैं जिन स्थानों पर अगर आप दीपदान करते हैं आज के दिन तो इससे चारों तरफ से धन की वर्षा होती है। इसके साथ ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, कई गुना पुण्य फल अर्जित होता है आज इन जगहों पर अगर आप दीपदान करते हैं तो कौन से हैं वो स्थान जो शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं दीपदान के लिए। आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें पूर्णिमा तिथि के महत्व के बारे में तो कार्तिक मास की पूर्णिमा देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक पूरे 5 दिन उत्सव की तरह मनाई जाती है। बहुत से लोग इन दिनों में व्रत भी धारण करते हैं। जैसे कि कार्तिक मास का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं पूरे महीने का तो इन 5 दिनों का यानी कि प्रबोधिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक अगर आप व्रत धारण करते हैं तो संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इन 5 दिनों तक व्रत धारण करने से। इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए, यहाँ तक कि मोक्ष तक की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि, जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक विशेष रूप से उत्सव की तरह मनाई जाती है। और शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का जो ये दिन होता है धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसलिए इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, इसके बाद दान करते हैं ताकि पुण्य फल अर्जित कर सके, अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा तिथि जो कि समापन का दिन होता है कार्तिक मास का, तो आज के दिन अगर आप पूरे मास में कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं, गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं, तो अगर संभव हो गंगा स्नान करना तो किसी पवित्र नदी में या फिर जल कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए, दीप दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों धार्मिक समारोह भी किए जाते हैं। सबसे शुभ दिन माना जाता है ये आज का दिन, इसलिए कई तरह के अनुष्ठान लोग करते हैं, कई तरह के धार्मिक कार्य आज करते हैं, शुभ समारोह किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो शुभ समारोह किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उससे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और स्नान दान किस दिन हमें करना है। पूर्णिमा तिथि दोस्तों इस बार 19 नवंबर को है और तिथि प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर को दोपहर में 11:55 से और समाप्त हो रही है 19 नवंबर को दोपहर में 2:55 पर। तो शुक्रवार का दिन है 19 नवंबर को। 19 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा है जो कि बहुत ही शुभ दिन है। जैसे मैंने बताया आज का दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप अगर दान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं, उसका पुण्यफल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो जितना भी संभव हो आपसे किसी ब्राह्मण को दान करें, पुजारी को दान करें, ज़रूरतमंदों को दान करें। किसी भी गरीब मजदूर को अगर आप दान करते हैं, जैसे कि इस समय में कंबल का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना, खाने पीने की सामग्री का दान करना बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें दान जरूर करना चाहिए। वैसे शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय का दान किया जाता है, हाथी दान की जाती है, घोड़ा, रथ और घी का दान करना
ऐसा करने से संपत्ति बढ़ती है। भेड़ का भी दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भेड़ का दान करने से ग्रह योगों के जो कष्ट होते हैं, ग्रह दोषों से जो कष्ट मिल रहे होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो कार्तिक पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं, अगर वो बैल का दान करें तो उन्हें शिव पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार हरिवल्लभा तुलसी का आगमन पृथ्वी पर आज ही के दिन हुआ था, इसलिए आज जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा है तो आज आपको दरवाजे पर दीपदान भी करना है घर के मुख्य द्वार पर। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। स्वास्तिक जरूर बनाइए अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ। और आज के दिन दोस्तों शिवलिंग की पूजा भी विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज के दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। संध्या के समय में जब आप शिव मंदिर जाते हैं, अगर घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो, जाकर वहां दीपदान जरूर कीजिए। अगर आप आज एक शुद्ध घी का दीपदान किसी भी शिव मंदिर में करते हैं तो आपके जीवन के समस्त अंधेरे दूर होते हैं, जीवन में प्रकाश होता है, मतलब किसी भी प्रकार का संकट आपका टल जाता है, समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धन, संतान, विवाह, जो भी आपकी कामना हो, अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर दीपदान करें, प्रार्थना करें तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों आज के दिन शास्त्रों में दीपदान विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। विशेषकर 4 जगहों पर, अगर 4 स्थानों पर दीपदान किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, चारों तरफ से धन की वर्षा होती है और समस्त प्रकार की जो सुख संपदा होती है, ऐश्वर्य होता है, उन सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है आज के दिन इन जगहों पर दीपदान करने से। तो कौन से है वो स्थान? देखिए, पहला दीपक आपको जलाना है अपने घर के पूजा घर में। घर के ईशान कोण में आज शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और संभव हो तो आज की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करें, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। और वहां जाकर आप अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, या जो भी आपके इष्ट हो, आराध्य हो, गुरु हो, किसी की भी आराधना करते हैं, तो इससे अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा दीपक आपको जलाना है तुलसी में। माँ तुलसी के सामने आज दीपदान जरूर कीजिए। आज के दीपदान का पुण्य फल और दिनों की बजाय बहुत अधिक प्राप्त होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तीसरा जो स्थान है जहाँ पर दीपदान हमें जरूर करना चाहिए वो है घर का मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हमें दीपदान जरूर करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि वहीं से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। वही एक जगह है जहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए आज के दिन मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान जरूर करना चाहिए। अब आपका प्रश्न हो सकता है तिल तेल का या शुद्ध घी का। देखिए, ये आपकी अपनी क्षमता है, अपनी इच्छा है। अगर संभव हो तो शुद्ध घी का प्रज्वलित करें, न हो तो आप तिल तेल का दीपदान भी कर सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाते हैं ऐसा मन में विचार करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको तीसरे स्थान पर भी दीपदान करना है। और चौथा जो स्थान माना गया है, जलाशय माना गया है, जहां बहुत महत्वपूर्ण है दीपदान करना और बहुत आवश्यक माना गया है कि अब अगर आप कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करते हैं तो जलाशय में अगर आप दीपदान करते हैं तो इससे सुख, समृद्धि, संपदा में वृद्धि होती है। तो अगर ऐसा संभव हो कि आप किसी जलाशय के किनारे हो तो जल में दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर जलाशय के पास ना हो आप तो अपने घर के पास जो टंकी है आपकी, आप अपने पानी की टंकी के पास भी दीपदान कर सकते हैं। या फिर अपने घर में पूजा स्थल पर आप एक पात्र स्थापित कर दीजिए, जैसे एक तांबे का पात्र रखें जिसमें जल भर दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के और जल डाल दें, वहीं पर आप दीपदान करें। मतलब एक दीपक गंगा जी के नाम पर आप वहां दीपदान कीजिए। मन में ये ध्यान कीजिए कि माँ गंगा के नाम पर आप ये दीपदान कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से भी आप दीपदान करते हैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों ये 4 स्थान बताए गए हैं जहां अगर दीपदान किया जाए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे वो इस जन्म के पाप कर्म हो, पिछले जन्म के पाप कर्म हो, किसी भी प्रकार के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं इन 4 स्थानों पर दीपदान करने से। तो जरूर आप इन 4 स्थानों पर दीपदान कीजिए। और हाँ, इसके अलावा भी आप किसी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, जैसे आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, या फिर कोई भी मंदिर हो घर के आसपास, आपके पहाड़ हो, खाली जगह हो जहां पर भी, जैसे कि आकाश दीपदान करना चाहते हैं,
अपने घर की छत पर भी दीपदान कर सकते हैं। मतलब आज दीपदान का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि आज के दिन को देव दीपावली कहा गया है। तो देवताओं की दीपावली है ये। आप विशेष रूप से देवताओं की कृपा पाने के लिए सभी देवताओं के नाम पर भी दीपदान कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो दीप में हम तेल या घी प्रज्वलित करते हैं वो भी हमारी अपनी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आप तेल का दीपक प्रज्वलित करें अगर आप बहुत सारे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो, लेकिन घर के मंदिर में आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। माँ तुलसी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बाकी के स्थानों पर आप तिल का भी दीपक प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।